जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारी यूनेस्को स्थल हमारे भारत में हैं उनके बारे में आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में, रेलवे के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थल कौन सा सन में शामिल हुआ है यूनेस्को में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं। हमारा देखिए पॉइंट क्या पहला है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। सबसे पहले हमें जान लेते हैं जो ये यूनेस्को आया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जिसकी हिंदी है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है ना, ये क्या है, इसका हिंदी नाम है। ये आपका इंग्लिश नाम है और आपका ये हिंदी नाम है, ध्यान रहे। ठीक है ना। देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ है, पेरिस में है। प्लेस डी फोंटेनाय जो लोकल एरिया है उसका नाम दिया गया है। ये कहाँ पे स्थित है, ये पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है। अच्छा, 1946 में 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना था हमारा भारत। ठीक है, यानी कि हमारा भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? ये 1946 में शामिल हुआ था। भारत ने 1972 में, देखिए ध्यान दीजिए, भारत ने साल 1972 में यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था, ध्यान रहे। और सबसे खास बात यह है कि साल 2021 से लेकर 24 के लिए भारत को विश्व धरोहर समिति का सदस्य चुना गया था। ठीक है ना, साल 2021 से 25 के लिए भारत को विश्व धरोहर समिति का सदस्य चुना गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस के 7 प्लेस डे फोंटेनाय में है। ठीक है ना, ये तो बता ही चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यूनेस्को के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यूनेस्को के पहले अध्यक्ष कौन थे? जूलियन हैक्सले थे। यूनेस्को की सामान्य सभा हर 2 साल में होती है। कब होती है? हर 2 साल में होती है। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला जो स्थल था ये कौन था? इक्वाडोर का जो है गैलापागस द्वीप था। कौन था? गैलापागस द्वीप। ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक है ना, ये पहला द्वीप है, यानी कि पहला स्थल है जो आपके यूनेस्को में शामिल हुआ था। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ से। ठीक है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर पूछेगा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला स्तर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? गैलापागस द्वीप है जो कि इक्वाडोर में है। अच्छा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। देखिए जो हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं ये 3 टाइप में बांटा गया है। एक तो है सांस्कृतिक, या तो प्राकृतिक, या तो मिश्रित। ठीक है ना, सांस्कृतिक मतलब क्या? सांस्कृतिक स्तर पर बनाया गया हो, प्राकृतिक स्तर पर हो, या सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को मिल के हो, तो इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित। ठीक है ना। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भारत देश में कितने सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने मिश्रित हैं। देखिए ऑड्रे ओजेल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसके महानिदेशक हैं। यानी अगर बात करें हम तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं यूनेस्को के? तो ऑड्रे अजोले हैं। कौन है? ऑड्रे अजोले क्या हैं जो है यूनेस्को के महानिदेशक हैं। वर्तमान में यूनेस्को में कितने देश शामिल हैं? 194 देश शामिल हैं। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, यानी कि जो शामिल हैं जितने भी देश 194 में, सबसे अधिक जो साइट जो है किस देश की सम्मिलित है इसके बारे में बताए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इटली, इटली की 60 साइट जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चाइना की 62, स्पेन की 54, फ्रांस की 53, जर्मनी की 51 और भारत की कितनी है? 43 है। ठीक है ना, तो ये इनकी सूची का आप जो क्रम से नाम याद रखिएगा। नंबर 1 पे कौन रहेगा? इटली रहेगा, ध्यान रहे। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है।
चीन में कितने साइट्स हैं जो धरोहर में शामिल हैं? तो 54 है, फ्रांस में 53 है, जर्मनी में जो है 51 है, भारत में 43 है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। 1983 में, ये सब नोट पॉइंट है, नोट करते रहे। 1983 में अजंता गुफा, एलोरा गुफा, दोनों कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित ताजमहल, आगरा का किला, क्या है ये? पहले भारतीय स्थल हैं जो है क्या हुए थे? ये यूनेस्को में शामिल हुए थे। ठीक है ना, यूनेस्को में शामिल हुए थे। कब हुए थे ये? 1983 में। यानी कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, ये जो 4 स्थल हैं ये क्या हैं? 1983 में पहली बार क्या हो गए थे? शामिल हुए थे। पहले ये क्या है? भारतीय स्थल हैं। यूनेस्को की विरासत सूची में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारतीय विरासत स्थलों की सूची। अच्छा, यानी कि जो हमारे आपको पहले बता दें हम, हमारे भारत में कुल कितने हैं? 33 विश्व धरोहर हैं, जिसको जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक और मिश्रित में बांटा गया है। ठीक है ना। देखिए, आपके 35 के क्या हैं? सांस्कृतिक धरोहर हैं। मिश्रित कितने हैं? 1। कितना हो गया? 36। अब कितने बचे? तो 7 क्या है? हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं, 35 सांस्कृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित है। इन सब के बारे में हम क्रम से बताएंगे। देखिए, पहला हमारा है अजंता की गुफाएं। इसमें क्या है? हम जो धरोहर में शामिल है स्थल का नाम बताने वाले हैं। ठीक है ना। ये कब शामिल हुआ था, ये कहाँ पे स्थित है, ये कैसा धरोहर है। ठीक है ना। यानी कि यह स्थल का नाम, सन, स्थल का स्थान, मतलब किस राज्य में स्थित है ये, और कैसा है, इसके बारे में बताया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो पहला हमारा है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं ये हमारे यूनेस्को में 1983 में शामिल हुई थी। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये कैसा धरोहर है? सांस्कृतिक है, भारत का सांस्कृतिक धरोहर है। एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में शामिल हुई थी। ये भी महाराष्ट्र में है। कैसा है? सांस्कृतिक धरोहर है। आगरा किला कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? कब हुआ था यह? 1983 में हुआ था। आगरा किला उत्तर प्रदेश में है। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। ताजमहल कब हुआ था? ये भी 1983 में हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश में है। क्या है? सांस्कृतिक धरोहर है। ये सब पहले जो है स्थल हैं जो सम्मिलित हुए थे। सूर्य मंदिर कई बार पूछा गया है। ये भी यूनेस्को में सम्मिलित है। यह सम्मिलित हुआ था 1984 में। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यह सांस्कृतिक धरोहर है, ध्यान रहे। ठीक है। अगला हमारा है महाबलीपुरम स्मारक। ये महाबलीपुरम स्मारक ये 1984 में शामिल हुआ था। तमिलनाडु में स्थित है। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह यूनेस्को में शामिल हुआ था 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में है। और ये कैसा है? ये प्राकृतिक है। कैसा है? ये नेचुरल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये सम्मिलित हुआ था 1985 में। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये कैसा धरोहर है? ये प्राकृतिक धरोहर है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में 1985 में। ये कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कैसा धरोहर है? ये प्राकृतिक धरोहर। देखिए, वन्यजीव प्राणी जो भी आ रहे हैं आपके किससे संबंधित है? ये नेचुरल चीज़ों से हैं। चर्च और गोवा के कॉन्वेंट ये 1986 में सम्मिलित हुआ था। गोवा का स्थल ये है और ये सांस्कृतिक है। कैसा है? सांस्कृतिक है। खजुराहो का स्मारक 1986 में हुआ था। ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर और सांस्कृतिक। ठीक है ना। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का जो मंदिर है ये 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित हुआ था। हम्पी का स्मारक ये भी 1986 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1986 में। हम्पी का स्मारक कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। फतेहपुर सिकरी जो है ये कब सम्मिलित हुआ था? 1986 में। कहाँ पे यह स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह स्थल स्थित है। कैसा स्थल है ये? सांस्कृतिक धरोहर स्थल है।
एलिफेंटा को गुफाएं, ये 1987 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है, ध्यान रहे। महान चोल मंदिर इसमें शामिल हैं। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर, गंगाई कोंडाचोलीसवरम में बृहदीश्वर मंदिर, दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है ना। तो ये कब शामिल हुआ था? ये 1987 में हुआ था। तमिलनाडु में है, संस्कृत में है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। पट्टकलम के स्मारक, पट्टकलम के स्मारक जो है ये 1987 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। कर्नाटक में स्थित है और यह कैसा धरोहर है? सांस्कृतिक धरोहर है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में सम्मिलित हुआ था, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। कैसा है यह? नेचुरल है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं कैसे हैं? यह प्राकृतिक हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ये कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? 1988 में शामिल हुआ था। ये कैसा है? नेचुरल है। बुद्ध का स्मारक यानी कि सांची का स्तूप भी कह सकते हैं, ये 1989 में है, सांची में है, मध्य प्रदेश में है। कैसा है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। हुमायूं का मकबरा यह शामिल हुआ था यूनेस्को में 1993 में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। कुतुब मीनार और इसमें इसके स्मारक ये कब सम्मिलित हुआ था? 1993 में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरी के पर्वत रेलवे यह 1999 में शामिल हुआ था। कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में है। ठीक है ना। दार्जिलिंग, शिमला और नीलगिरी के पर्वत कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है, ध्यान रहे। महाबोधि मंदिर ये सम्मिलित हुआ था सन 2002 में। ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है यह? बोध गया, बिहार में है। महाबोधि मंदिर कैसे धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। भीमबेटका रॉक शेल्टर ये 2003 में सम्मिलित हुआ था, मध्य प्रदेश में है। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो यह हुआ था 2004 में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक है। और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क तो यह शामिल हुआ था 2004 में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। लाल किला 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है ना। ये कैसा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कैसा धरोहर है लाल किला? सांस्कृतिक धरोहर है। जंतर मंतर शामिल हुआ था 2010 में, दिल्ली में स्थित है। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। पश्चिमी घाट यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2012 में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है ना। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। कैसा है यह? प्राकृतिक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर में राजस्थानी के पहाड़ी किले ये सब कब शामिल हुए थे यूनेस्को में? 2013 में शामिल हुए थे। ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। कैसे धरोहर हैं? सांस्कृतिक धरोहर हैं। रानी का वाव कई बार पेपर में पूछा गया। रानी का वाव कब सम्मिलित हुआ था? 2014 में सम्मिलित हुआ था। ठीक है ना। तो जो रानी का वाव है आपको नोटों में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, नोटों में। ये कहाँ पे है? पाटन, गुजरात में है। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कब सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में? 2014 में। कहाँ पे स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में। कैसा है यह? प्राकृतिक है। नालंदा विश्वविद्यालय या कह सकते हैं नालंदा खंडहर ये कब सम्मिलित हुआ था विश्व धरोहर में? तो ये शामिल हुआ था यूनेस्को में 2016 में। बिहार में है नालंदा। ये कैसा है? यह सांस्कृतिक है। नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में सम्मिलित हुआ था यह यूनेस्को में। सिक्किम में है। और कैसा है? यह मिश्रित है। ठीक है। ले कोर्बुज़िए का वास्तुशिल्प कार्य यानी कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में 2016 में। चंडीगढ़ में स्थित है। कैसा धरोहर है? यह सांस्कृतिक धरोहर है।
अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर यह 2017 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। गुजरात में स्थित है। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा, तो ये 2018 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। महाराष्ट्र में है ये। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है। गुलाबी शहर 2019 में शामिल हुआ था राजस्थान, ठीक है ना। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है गुलाबी शहर, पिंक सिटी। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, तो यह काकतीय वाला जो रुद्रेश्वर मंदिर है सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में 2021 में। तेलंगाना में है ये। कैसा धरोहर है ये? सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल है। धौलावीरा कब सम्मिलित हुआ? 2021 में हुआ था, गुजरात में है, ठीक है ना। सांस्कृतिक धरोहर है ये। शांति निकेतन जो है यूनेस्को में शामिल कब हुआ था? यह 2013 में शामिल हुआ था, ठीक है ना। कब शामिल हुआ था? 2013 में, ठीक है। कहाँ पे यह स्थित शांति निकेतन है? पश्चिम बंगाल में। कैसा धरोहर है यह? सांस्कृतिक धरोहर है। बेलूर हॉलीवुड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर, यह 2023 में सम्मिलित हुआ था यूनेस्को में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में है। कैसा है यह? सांस्कृतिक है। देखिए कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये जल्द ही जोड़ा गया है। मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, यह यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2024 में शामिल हुआ था। यह असम में है। एक ऐसा धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में यही जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो आपको बता दें जो है यूनेस्को का आपकी बार जो सदस्य मतलब हमारा भारत देश था, मेज़बानी कौन किया था? 2024 में हमारा भारत देश ने किया था, ठीक है ना। तो 2024 में यही मोईदाम को जोड़ा गया है। तो यह बाबू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ से अधिकतम जो है चांसेज हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।